भस्म के उत्तम महात्म्य को समझाइए जरा। है? सही नाम क्या है? विभूति। तो प्रश्न उठना चाहिए, विभूति को भस्म क्यों कहते हैं हम? सही नाम तो विभूति है, लेकिन उसको भस्म क्यों कहते हैं? तो शिवपुराण ग्रंथ में कहा विभूति को भस्म इसीलिए कहा जाता है, जो अपने भाल पर विभूति को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कही जाती है। इसीलिए भस्म कहते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं उसके, तो बहुत सारा प्रकरण है भस्म का, तो द्विविधम, अलग 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 प्रकार हैं जो सर्व मंगलकारी हैं। द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्व का मंगल करने वाले भस्म है। हमने तो बहुत बार कथा में भस्म के बारे में इतना विस्तार किया, अब तो विस्तार नहीं करेंगे। कभी मन विचलित है ना, इधर उधर मन कहीं चैन नहीं हो रहा है, नहीं भोजन में रुचि, नहीं रहने में, परिवार में, कहीं भस्म के त्रिपुंड कर दीजिए। ध्यान मार्ग में भस्म की बहुत सारी महिमा भी है। तिलक तो हमारी परंपरा है, इसलिए भगवान व्यास जी ने सब कुछ लिखा है। भस्म क्या है? सर्व मंगल करने वाले, उसके अलग अलग प्रकार बताए। तत्प्रकार सावधान होकर सुनिए, टट्टार बैठकर नहीं, मन से सावधान होकर सुनिए। भस्म के बारे में बताता हूं मैं। इसमें कहा है बहुत सारे प्रकारों का वर्णन किया, इतना बड़ा प्रकरण है शिवपुराण ग्रंथ में भस्म का, लेकिन सब अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, विधवा, बालक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती, सब भस्म धारण कर सकते हैं। जो भस्म की निंदा करता है वो नरकगामी होगा, ऐसा भी शिवपुराण ग्रंथ में कहा। जिनके भाल में भस्म है, इस मनुष्य के दर्शन करने से यानी तीर्थानि लोकेस्मिन, सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड है, उसका दर्शन कर लिया, उसको हमने देख लिया, तो शिवपुराण ग्रंथ कहता है यानि तीर्थानि लोकेस्मिन सरिता। जो भाल में भस्म का त्रिपुंड करता है उसको सभी तीर्थों की यात्रा और गंगा स्नान और सभी पवित्र नदियों का स्नान का फल मिलता है। हम वहां नहीं पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, लेकिन जिन्होंने भाल में भस्म का त्रिपुंड कर लिया, समझो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। स्नानो भवति सर्वत्र ललाटे त्रिपुंडकम् ललाटे त्रिपुंडकम्। जिनके ललाट में भस्म है, समझो उसने सभी तीर्थों की यात्रा कर ली।